हे गाइस, वेलकम टू हाउस द कोड यूट्यूब चैनल। आई एम यश कुकरेजा एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग परप्लेक्सिटी एंड परप्लेक्सिटी प्रो के फीचर्स के बारे में जानेंगे। एंड हॉनेस्टली स्पीकिंग, व्हाइल रिसर्चिंग अबाउट दिस वीडियो, मैंने इसके इतने सारे फीचर्स देखे एंड इतने यूनिक फीचर्स देखे दैट ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आई फील बहुत सारे लोगों ने अभी तक डिस्कवर भी नहीं किए होंगे परप्लेक्सिटी के बारे में। सो लेट्स जस्ट राइट इनटू दिस वीडियो एंड वी विल फर्स्ट कवर दैट व्हाट इज एक्चुअली परप्लेक्सिटी एंड उसका जो फर्स्ट फीचर है विच इज द वेब सर्च। परप्लेक्सिटी वॉज क्रिएटेड टू डिसरप्ट द वे वी सर्च द वेब। जैसे हम लोग नॉर्मली जस्ट कुछ भी सर्च मारना होता है, इफ आई जस्ट वांट टू नो दैट व्हेन विल iPhone 17 launch, then I can just go to any web browser and just go to any search engine. That is, for example, Google is the main search engine. I can just go here and just check when will iPhone 17 launch, and this will just go here and it will just show me a lot of sources, जिसके बीच में मुझे जा करके देखना पड़ेगा कि कौन सा सोर्सेस कहाँ पे है, समथिंग लाइक दैट। लाइक डायरेक्टली मुझे नहीं पता है कि कब ये लॉन्च होगा। आई जस्ट नीड टू फर्स्ट सिलेक्ट वन लिंक ओवर हियर एंड उसको क्लिक करके अगर मैं जाऊँगा, देन समवेयर और द अदर आई हैव टू सर्च फॉर इट कि कहाँ पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉसिबिलिटीज के बारे में लिखा हुआ है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर एंड आई जस्ट वांट टू पिन पॉइंट टू देम। सो एक एक कर्व है, एक सर्चिंग का भी एक कर्व बना दिया था एक ट्रेडिशनल सर्च इंजन वाले सर्च ने। वेयर एज परप्लेक्सिटी जो है वो इस चीज को सॉल्व कर देता है, वेयर आई कैन जस्ट गो हियर एंड जस्ट सर्च अबाउट इट दैट व्हेन विल iPhone 17 launch, something like that. And currently, I will just search it over here and it will just go through it. What it will do is, it will just go through all the links that are there. हम लोगों ने जो यहाँ पे links देखी है on the Google, it will just go through all of the web pages, all of the articles. It will read on behalf of you and will just come over here and give you a summary about it. That iPhone 17 is expected to launch at September 9, 2025. And this was the primary feature जिसके थ्रू परप्लेक्सिटी की पूरी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई है, which is the web search. Now normally what happens, जब भी आप कुछ सर्च मारते हो तो वो उसकी समरी आपको यहाँ पे दिखाता है, बट इफ यू वांट टू गो एंड चेक द सोर्सेस कहाँ से ये दिखा रहा है, वो आपको ऊपर भी जो है सोर्सेस यहाँ पे दिखा देता है। एंड इफ यू वांट टू सी जस्ट द इमेजेस, तो वो यहाँ पे आपको इमेजेस भी दिखा देता है ऑन द इमेजेस टैब ओवर हियर। एंड देयर इज सोर्सेज एज वेल कि कौन से सोर्सेज उसने जो है वो यहाँ पे यूज किए इस इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए। एंड ऑल्सो द स्टेप्स, इफ इट वेंट टू दिस सोर्स व्हाट इट गॉट, एंड उसके बाद उसने क्या इवेल्युएट किया। दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट इट फॉलोड टू शो यू दिस इंफॉर्मेशन। सो दिस इज द कर्व ऑफ परप्लेक्सिटी। एंड बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि what is the difference between ChatGPT and Perplexity in general? Are they just same or what? But वो दोनों एक्चुअली अलग है बिकॉज वो दोनों का जो स्टार्टिंग पर्पस है वही डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जो ChatGPT है, इट वॉज बाउंड टू एक्सप्लेन थिंग्स, इट वॉज बाउंड टू मेक अ डीप कन्वर्जेशन बिटवीन अ टॉपिक और एनीथिंग, and it is kind of a creative tool, whereas if it comes to perplexity, वो स्टार्टिंग से ही एक रिसर्च टूल रहा है। एंड दिस इज वाई अगर आपको परप्लेक्सिटी को कंपेयर करना है तो उसका एक डायरेक्ट कंपटीटर होगा गूगल सर्च इंस्टेड ऑफ चैट जीपीटी, बिकॉज गूगल सर्च का जो एक मार्केट है, गूगल सर्च का जो एक वे है, उसको परप्लेक्सिटी कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर रहा है। एंड इस वजह से हम लोगों ने रिसेंटली गूगल के अंदर भी जो उसका एआई ओवरव्यू, एआई मोड जो है, उसको काफ़ी ज़्यादा और यूज़ करते हुए देखा है, विच इज़न्ट दैट गुड फॉर देम बिकॉज उनका जो बहुत बड़ा रेवेन्यू है वो गूगल एड से ही आता है। बट बिकॉज परप्लेक्सिटी एंड चैट जीपीटी जैसी चीज़ें आ चुकी है जिस वजह से बहुत छोटी छोटी सर्चेस आप लोग बहुत इजीली कन्वर्जेशनल वे में कर सकते हो, दैट इज एक्चुअली डिसरप्टिंग द गूगल एनवायरमेंट। जस्ट टू ऐड वन थिंग, चैट जीपीटी ने रिसेंटली वेब सर्च भी इंट्रोड्यूस किया है, बट द मेन थिंग इज परप्लेक्सिटी बाय डिफॉल्ट डू अ वेब सर्च, वेयर इज चैट जीपीटी को आपको एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ता है कि आपको वेब सर्च करना है इस चीज को। That is the main difference. So let's just go to the second feature of Perplexity, which is Pro Search.
तो हम लोगों ने जो नॉर्मल अभी सर्च किया था आईफ़ोन 17 के लॉन्च का, दैट वाज़ अ नॉर्मल वेब सर्च जिसके अंदर वो बहुत ही कम सोर्सेज़ के ऊपर जा कर के आपको एक समराइज़ आंसर देता है। बट देयर इज़ ऑल्सो वन थिंग नोन एज़ प्रो सर्च। अभी जो प्रो सर्च है, वो जो फ्री यूज़र्स हैं, उनके लिए सिर्फ़ 3 पर डे है, व्हेreas फॉर द प्रो यूज़र्स इट इज़ अनलिमिटेड विद द कैप ऑफ 300 पर डे व्हिच इज़ मोर देन इनफ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रो यूज़र्स के लिए अनेबल ही होता है। And if you search anything for it, for example, I will just click on anything over here for them. For example, Musk BlockFi AGI Games 2025. Wow, that's good. Let's just click over here and check how it does reply. तो यहाँ पे जो हमारा प्रो सर्च है वो बाय डिफॉल्ट प्रो यूजर्स के लिए इनेबल होता है एंड इट जस्ट गोज थ्रू डजन्स ऑफ द सोर्सेस एंड देन shows you the accurate results, which is a very good thing. सेकेंडली जो प्रो सर्च होता है उसके अंदर वो प्रीमियम मॉडल्स यूज करते हैं। सो परप्लेक्सिटी का जो फ्री वर्जन है उसके अंदर आप जो है कोई एक प्रो या तो प्रीमियम मॉडल चूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल क्लॉड सोनेट 4 इज अ प्रीमियम मॉडल। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इट विल जस्ट शो मी दैट आई हैव टू एक्चुअली गो टू प्रो मॉडल। एंड जितना प्रीमियम मॉडल वो है उतना ही वो ज़्यादा रीजनिंग करेगा, उतना ही वो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मुझे उस इंफॉर्मेशन के थ्रू ला करके देगा। और ये वाली एक चीज़ जो है अच्छी है इफ़ यू आर ऑन अ प्रो एंड इफ़ यू आर डूइंग अ प्रो सर्च यू कैन जस्ट क्लिक ऑन क्लॉड सोनेट 4 एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका इनेबल हो जाएगा यहाँ से एंड यू कैन जस्ट सर्च अबाउट एनीथिंग। वो ज़्यादा सोर्सेस के पास भी जाएगा, ज़्यादा इनपुट आएगा एंड ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको देगा इफ़ इट इज़ अ प्रो सर्च। द थर्ड फीचर ऑफ परप्लेक्सिटी इज़ द डीप रिसर्च। नाउ डीप रिसर्च इज समथिंग कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के एकदम डेप्थ में जाना है, कुछ रिसर्च करना है तो। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सर्च रिगार्डिंग आई वॉन्ट टू go to Japan. What is the 10-day itinerary with covering the most modern as well as cultural heritages of Japan? समथिंग लाइक दैट। अगर मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मुझे एकदम डेप्थ में जाकर के एक चीज़ फाइंड करनी है, देन आई कैन एक्चुअली यूज़ डीप रिसर्च। अब ये भी चीज़ एक ट्रेड ऑफ है कि जो परप्लेक्सिटी यूज़र्स हैं, फ्री यूज़र्स, उनके लिए ये सिर्फ 5 है पर डे के लिए, व्हेयरएज़ इट इज़ 500 फॉर अ परप्लेक्सिटी प्रो यूज़र्स व्हिच इज़ बट ओके, लाइक 500 कोई भी एक दिन में डीप रिसर्च में नहीं डालेगा। बट या इफ आई जस्ट गो ओवर हियर आई कैन जस्ट एक्चुअली टेल देम कि मुझे कहाँ से आपके आंसर्स चाहिए। क्या वो एकेडमिक्स से होने चाहिए, क्या वो सोशल से होने चाहिए, या क्या वो फाइनेंशियल बेस से होने चाहिए। सो ये जो मेरा एक क्वेश्चन है वो ट्रैवल बेस का है। दैट मीन्स मुझे वेब सर्च तो करना ही है, साथ साथ में अगर सोशल मीडिया के ओपिनियंस हो दैट इज ऑल्सो आई विल वेलकम। सो आई कैन जस्ट डिफाइन द सोर्सेस। इसकी जगह पे अगर मैं कोई एकेडमिक क्वेश्चन पूछता देन मैं यहाँ पे एकेडमिक पे टिक कर देता, तो वो उन सारे सोर्सेज से ही अपना एक इनपुट लेता, उनके ही सोर्सेज सिलेक्ट करता एंड यप यहाँ पे मैं जा करके इस पे सेंड कर सकता हूँ। द डीप रिसर्च टेक्स अराउंड 2-3 minutes टू कंप्लीट दिस होल पर्टिकुलर थिंग विच इज समथिंग यू शुड रिमेंबर। बट इसका एक एडवांटेज यही है कि इट गोज थ्रू अ लॉट ऑफ सोर्सेज। आई कैन जस्ट सी कि वो अभी तक 37 सोर्सेज तक जा चुका है एंड इट इज जस्ट गैदरिंग ऑल द थिंग्स। अभी भी ये सर्च कर रहा है विच इज एन अमेजिंग थिंग। लाइक it is something ki there is someone working for you to get the most out of it. So yeah, this will just take around 2-3 minutes to curate the answer. So let's just wait and watch until that. So after 5 odd minutes, I have a deep researched report of my 10-day itinerary to Japan, which in this table is first 3 days in Tokyo, then in Hakone and Mount Fuji, then in Kyoto and Nara, then Osaka and then Osaka, which in depth has the first day exploration with the sites and that's really great. Like sare ke sare sky towers that are there in each of the places, then the cultural sites with their ratings as well. So this is one of the very good tool if you want any
डीप रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक। इसने 5 मिनट लिए, बट उस 5 मिनट के अंदर इट हैज़ एक्चुअली प्रोवाइडेड मी अ रियली वेरी गुड आइटनरी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। It has gone through 83 sources, which is very amazing to see कि कितना सारा इसने डेटा इनपुट में लिया होगा एंड उसके बाद उसने आउटपुट में दिया है। इवन इफ यू सी यहाँ पे स्टेप्स में आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेगी that how he has actually crafted this particular thing. What he has actually searched behind it. At first, he has searched regarding Tokyo के modern attractions, cultural attractions, then Osaka के attractions, and slowly and steadily, it is actually searching based on the previous inputs and then the next outputs, which is which is really very good, which is really very great. You will also find images over here. You will also find other assets over here. It has some Python script of the data as well. So basically यहाँ पे if you see, there might be some charts, or it might see some of the charts already, and then it is analyzing them through writing the scripts behind. So yeah, this is pretty amazing. If you see, it has also added these things. For example, it has an external view surrounding parks, but it doesn't have interior museum experience or something like that. Whew, pretty cool. This is the deep research feature of the Perplexity. Now comes my favorite feature, that is the fourth feature, that is lab search. Now what is lab search? It is a next level to the deep research as well. अब इसको करने में कम से कम 10 you can say 10 मिनट के आसपास तो लग ही जाते हैं, इसका भी डबल लेता है वो, एंड यू गेट 50 क्वेरीज पर मंथ फॉर द प्रो यूजर्स, एंड फ्री यूजर्स के लिए ये फीचर है ही नहीं, यू नीड द प्रो मॉडल फॉर दिस, एंड उसमें भी आपको सिर्फ 50 मिलते हैं। एंड ये वाला जो फीचर है वो एक्चुअली मैंने यूज किया है इस वीडियो को बनाने के लिए भी। इफ आई जस्ट शो यू, आई हैव ऑलरेडी यूज दिस पर्टिकुलर फीचर to generate this whole video's content in all the features. For example, normal searches, pro searches, deep searches, labs mode, and इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा because मुझे और नहीं दिखाना, but actually I have used this feature to get the list of all the features that the Perplexity offers. And the best part about it is वो automatically आपको image generate करके दे देता है, उसकी प्राइसिंग का या और भी जो भी चार्ट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे चार्ट्स वो प्रिपेयर करके आपको दे देता है। इवन इफ यू वांट मोर चार्ट्स, यू कैन जस्ट आस्क फॉर इट, एंड वो आपको और भी चार्ट्स प्रिपेयर करके दे देता है। इट गोज टू अ लॉट ऑफ सोर्सेज एज यू कैन सी ओवर हियर। So this is lab search, which just creates a whole new project to what you are researching to. Now comes the fifth feature, which is my favorite feature regarding Perplexity Pro, that is image generation. So image generation के लिए मैं क्या करूँगा? I always wanted to create my own comic book, and उसकी एक बहुत ही solid storyline मेरे पास already है, draft stage पे है, बट उसका एक कैरेक्टर है जिसका कैरेक्टर स्केच मैंने चैट जीपीटी से बनवा के रखा हुआ है, तो उसी कैरेक्टर का मैं इमेज जनरेट करने का ट्राई करूँगा। सो ऑफिशियली जो परप्लेक्सिटी है उसका जो फ्री वर्जन है उसमें इमेज जनरेशन इंक्लूडेड नहीं है, बट मैंने ट्राई किया एंड जो फ्री वर्जन है वो भी मुझे इमेज जनरेट करके दे रहा है। इफ आई जस्ट गो हियर एंड आई हैव जस्ट एडेड दिस character sketch of that comic person, and I will just go ahead and create a image for that. So what it does is, it is not creating a image directly, which is bad, but honestly speaking मैंने थोड़ी देर पहले ही ये चीज़ की थी, तो आई थिंक एक लिमिट होगी उसके अंदर ये चीज़ करने की। ओके, मैंने की हुई है, आई विल जस्ट शो यू इन द प्रीवियस चैट, बट या ही इट एक्चुअली जनरेटेड इट, बट आई थिंक उसका कुछ 1 या 2 इमेज का ही एक लिमिट सेट होगा, तो उसने सिर्फ एक बना के दिया, दूसरे के लिए इट इज टेलिंग मी टू जस्ट गो टू Perplexity Pro। बट एज यू कैन सी ओवर हियर, इसने ये जनरेट करके मुझे दे दिया है, एंड इसने या ओके गॉट इट, व्हाट इज हैपनिंग, आई जस्ट गॉट इट। Perplexity Pro के जो ये Perplexity Pro सर्च काउंट होता है, तो एक दिन में आप 3 परप्लेक्सिटी सर्च कर सकते हो, प्रो सर्च, तो उसमें से एक में ये जनरेट हो गया। दैट मीन्स यू कैन क्रिएट 3 इमेजेस फ्रॉम द नॉर्मल फ्री टियर। इफ आई जस्ट डू द सेम इन माय परप्लेक्सिटी प्रो वन, उसके अंदर मैं सेम प्रॉम्प्ट जो है पेस्ट कर दूंगा, एंड आई विल जस्ट गो अहेड एंड क्रिएट दिस image over here. So it will just take a while.
it is showing me that it will take 9 minutes, which is a lot. I think it will take less than that. Let's just see. But until that, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें इमेज जनरेशन का व्हाट्स द मेन थिंग in the background. Oh, okay. It is doing it in the background. So if I just go to preferences, you will actually find here कि मैं इसको कोई भी एक मॉडल चूज करने को बोल सकता हूँ. तो ये चीज फ्री टियर में अवेलेबल नहीं है, जिसमें फ्री टियर में it just goes with a default model. But if you are a pro users, you can actually select a model for everything. You can just select the model for the normal pro search has a capability of you to select a model. You can just select a very good model as well for this, and you can also select reasoning model for this. So you have a lot of options in the pro Perplexity Pro, and this also applies to image generation as well. So for generating images, we have three models over here. We have GPT Image 1, the DALL-E 3 and the Flux 1. अब जो इसके पहले हमने फ्री वाले में इमेज देखी थी, ये आई थिंक ये GPT 1 से कर रहा है. इट वोंट रिवील कि इसने इसको कहाँ से किया हुआ है, बिकॉज जो फ्री टियर है उसमें इट डजंट गिव्स यू ऑप्शन टू डू दैट. बट आई थिंक ये वाला जो है उसने GPT इमेज 1 से किया है. एंड DALL-E 3 जो है दैट इज ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट. आई थिंक Flux 1 इज द बेस्ट. ओके, बिकॉज Flux 1 जो अभी भी आप ये देख रहे हो इमेज जो मैंने इसको करने को बोला, आई थिंक ये प्रिपेयर हो चुका है. सो ये सेम इमेज जो है वो मैंने जब सेम इमेज जो मैंने Perplexity Pro में डाला, it actually generated me this image, and this image was created with Flux 3.1. So this is an advantage for Perplexity Pro users कि वो accounts में जा करके preferences में जा सकते हैं, over here preferences, and they can actually select a image generation model as well. Another feature is to generate a video out of it. So it also does video generation. ये चीज़ Perplexity free में available नहीं है, but Perplexity Pro में available है. So what I will do is I will just tell it to generate a video for this particular image. Generate a moving video for the above image. Let's see what it does for this one. It will take some time, I think, but let's see how it goes. But yeah, until it actually generates it, let's just go ahead and do something. So let's just go ahead to another feature for Perplexity, which is Perplexity Pages. So the labs feature over there, did I mention the labs feature? Yeah. So I just showed you how I actually created my labs search for this whole Perplexity AI video. What I can do is I can also share this whole thing, the whole chat from here to anyone with this link. So I can just copy this link and just paste under this video. That also I can do. What else I can do is I can export this whole page as well. I can just export it as PDF or as a markdown. If you want to write a blog over it, you can just export it as a markdown and just go to your blogging website. It might detect it. It doesn't have a direct link yet. It doesn't have a direct integration. अगर वो आ जाता है in the near future, that would be really great. But you can export it as markdown. You can export it as a docx as well. And you can actually convert it as a page. Now page मतलब Perplexity page. If I just click over here and convert this particular thing into a page, it will again take some while to do that. A lot of computation is going through over here. Our video is actually ready, so let me just play this video over here. But yeah, it looks pretty cool. Like a lot of things are going here and there, and it was just real time, which is so amazing to just think about it, that how these work areas and spaces are changing. And yeah, एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं जस्ट सोचता हूँ कि हाउ यहाँ पे बैठे-बैठे हम लोग इतनी सारी चीज़ें कर पा रहे हैं. इट इज़ एक्चुअली मूविंग, द कैरेक्टर इज़ एक्चुअली मूविंग, व्हिच इज़ क्रेज़ी. तो या दैट वाज़ वन. एंड यहाँ पे हमारा जो पेज है वो भी प्रिपेयर हो चुका है. बाय द वे वीडियो जनरेशन इज़ डन. अभी हमारा जो पेज है वो भी प्रिपेयर हो चुका है. सो दिस इज़ द पेज दैट वी हैव. इट ऑलरेडी हैज़ अ टाइटल जो उन लोगों ने डाल दिया है.
एंड यहाँ पे आप एक मेन इमेज भी डाल सकते हो. आई कैन जस्ट चेंज दिस इमेज ओवर हियर. आई डोंट लाइक दिस इमेज. I can just generate a new image from here, and you have a lot of options. You can just select paint or photograph or illustration or diagram. I think let's just go with painting because it is something very new to me personally. So it will just generate an image over here with that particular thing. So okay, this is the painting. Okay, this is something जो गलत हो रहा है. Let's just go with illustration. Let's see what it happens because ये cat नहीं चाहिए थी मुझे यहाँ पे. Okay. Okay. This is okay, I feel. So let's just keep this one for now. एंड सिमिलर वे में हम लोग एक्चुअली बहुत सारे मीडिया यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. इट विल ऑल्सो फाइंड द मीडिया खुद से एंड वी कैन चेंज इट बेस्ड ऑन व्हाट वी वांट ओवर हियर. एंड इस वे में हम लोग अलग अलग जो सेक्शंस है वो डाल सकते हैं. खुद से भी एक नया सेक्शन मुझे ऐड करना हो तो मैं यहाँ पे सेक्शन ऐड कर सकता हूँ एक प्रॉम्प्ट डाल के या खुद से कुछ एडिट करके. इट विल ऑल्सो सजेस्ट मी सम मोर थिंग्स ओवर हियर. सो दिस इज हाउ द पेजेस वर्क्स. एंड एक बार ये पेजेस प्रिपेयर हो चुके हैं तो आप इनको प्रीव्यू भी कर सकते हो फ्रॉम दिस वन. इट विल जस्ट शो यू वन प्रीव्यू दैट हाउ पीपल विल एक्चुअली सी दिस. आफ्टर दैट यू कैन पब्लिश दिस ओवर हियर. अब ये पब्लिश कर दोगे तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा यहाँ पे डिस्कवर के अंदर. इफ आई जस्ट गो टू डिस्कवर देन यहाँ पे बहुत सारे आपको परप्लेक्सिटी पेजेस मिलेंगे जो लोगों ने पब्लिश किए हुए हैं. एंड या दिस इज वन डिबेटेबल टॉपिक कि कौन एआई जनरेटेड पेजेस को पढ़ना चाहेगा. बट पर्सनली स्पीकिंग मैं इनको पढ़ता हूँ. मैं डेली बेसिस पे इन सारी चीज़ों को देखता हूँ बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं एक नॉर्मल न्यूज़ बायस्ड हो सकती है फॉर अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन. बट AI might be a bit less biased in that particular sense. So this is why I think these discover feature makes sense. So the next feature is voice recognition. We can just click over here this mic icon and I can dictate anything from here. So can you just hear me and just add everything that I am just talking to you? So yeah, this way it actually recognizes my voice and adds everything over here. One thing that I actually want to mention for this isn't that good when it comes to compare. If I just compare this with ChatGPT, it isn't that good compared to ChatGPT. Sometimes it makes a lot of mistakes and कुछ टाइम इसको ये भी नहीं पता चलता कि मैं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ. इफ़ यू जस्ट सी ये अपनी लैंग्वेज चेंज कर रहा है. इसकी गलती नहीं है बट या द वॉइस रिकॉग्निशन इज अ बिट not that good if I just compare it with ChatGPT. So yeah, this was the voice recognition feature. We also have a voice mode. So just like ChatGPT, we also have a voice mode. So if I just click over here, it will activate a voice mode. इसका जो UI है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. So yeah, I can just ask it anything. For example, मुझे पिछले 1 घंटे के अंदर AI वर्ल्ड के अंदर क्या हुआ है वो बताओ. पिछले 1 घंटे में पिछले 1 घंटे में कुछ बड़ी अपडेट्स नहीं आई हैं, लेकिन हाल ही में बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हुई हैं। उदाहरण के तौर पर गूगल ने पिक्सेल 10 में अपने जेमिनी एआई को अपग्रेड किया है और ओपन एआई ने GPT-5 में काफ़ी नए बदलाव किए हैं। इसके अलावा मेटा, अडोबी और एनवीडिया जैसी कंपनियों ने भी नए चैटेड एआई टूल्स लॉन्च किए हैं। अगर आप कोई बहुत ताज़ा खबर चाहते हैं तो वो अभी तक नहीं आई है, लेकिन एआई का फील्ड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। Wow, that's actually amazing. Perplexity, तुम्हें कुछ कहना है? सब्सक्राइब टू हाउस द कोड यूट्यूब चैनल। Okay, that's so sweet of you. So this is the voice mode of Perplexity, and honestly, if I just compare it with ChatGPT का voice mode इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है. Just to give you an idea about this particular thing. एंड अभी हम लोग जाएंगे एक और फीचर पे दैट परप्लेक्सिटी ऑफर्स विच इज़ परप्लेक्सिटी स्पेसेस. नाउ स्पेसेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप
just can create any space. For example, मैं अगर YouTube करता हूँ तो I can just create my own space known as YouTube, and उसके अंदर I can just add a description. I can add different kind of my own content, or all the sources that I use for my own content. I can also add instructions over here कि मुझे इस पर्टिकुलर वे में ही ये सारी चीज़ें चाहिए, या तो एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में ही मुझे सारी की सारी चीज़ें देना, ऐसी चीज़ भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर आप यहाँ पे अपनी फाइल्स डाल सकते हैं, आपका पूरा डेटा डाल सकते हैं, आप कोई एक्सटर्नल लिंक्स भी डाल सकते हैं जहाँ पे ये रेफर कर सकता है, एंड आपको उस वे में ही ये आंसर देगा। नाउ दिस इज़ वेरी सिमिलर टू गूगल्स नोटबुक एलएम, बिकॉज़ वो भी ये सिमिलर चीज़ ही करता है, जहाँ पे यू कैन जस्ट ऐड अ लॉट ऑफ योर ओन फाइल्स और योर ओन लिंक्स, एंड उसी को रेफर करके वो आपको आंसर्स देता है इंस्टेड ऑफ गोइंग डीप इनटू एनीथिंग एल्स या उसके खुद के डेटा के पास। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स दैट परप्लेक्सिटी एआई ऑफर्स। अब हम लोग काइंड ऑफ पहुंच चुके हैं हमारे इस वीडियो के एंड पे, एंड वी जस्ट हैव 3 लास्ट फीचर्स लेफ्ट, बट ये तीनों फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So if I just go to all settings, you will see this feature known as tasks. And this is actually a very good feature, I will say, because ये आपको एक रिपीटेड टास्क बार बार अगर करना हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टॉक मार्केट वाली चीजें करते हो, एंड इफ यू वांट कि हर सुबह मुझे एक पर्टिकुलर स्टॉक की अपडेट मिल जाए, वो भी आप इस पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट गूगल स्टॉक, गूगल तो नहीं, आई थिंक अल्फाबेट, क्योंकि इट इज अल्फाबेट ना, तो अल्फाबेट स्टॉक प्राइस अपडेट, तो यू कैन जस्ट ऐड कि अल्फाबेट के स्टॉक प्राइस की अपडेट मुझे चाहिए रोज सुबह। यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द डीप रिसर्च इफ द टॉपिक एक्चुअली रिक्वायर्स यू दैट डीप रिसर्च थिंग। यू कैन आस्क योर मॉडल कौन सा मॉडल चाहिए, एंड यू कैन जस्ट गो अहेड। तो ये अल्फाबेट स्टॉक के प्राइस की अपडेट आपको कब चाहिए? डेली चाहिए, सुबह 9 बजे चाहिए, 4 बजे चाहिए, कितने बजे चाहिए, उसके बेस पे आप यहाँ पे लिख सकते हो, एंड वो आपको वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो तभी के तभी, इफ आई जस्ट सेव दिस, वो आपको ये चीज़ मेल करेगा, एज वेल एज वो आपको यहाँ पे आपकी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर भी नोटिफाई करेगा, वो सेम चीज़ सर्च मारेगा। सो दैट इज द टास्क फीचर। अब ऑफ कोर्स ये स्टॉक मार्केट चीज़ हमारे लिए नहीं है, सारी चीज़ों के लिए अपना अपना यूज़ केस होता है। यू कैन जस्ट क्रिएट योर ओन यूज़ केस। फॉर एग्जांपल, आपको एआई के अंदर क्या क्या चल रहा है, न्यू न्यू चीज़ें, वो आपको रोज़ सुबह 9 बजे पिछले 24 घंटे में क्या हुआ एआई के अंदर, उसके बारे में मेल कर देगा। एंड दिस इज़ प्रिटी गुड फीचर इफ़ यू हैव अ पर्टिकुलर यूज़ केस और आपको बार बार वो चीज़ नहीं करनी है। अनदर यूज़ केस कैन बी, आप बहुत सारी जो भी आपकी कंपनीज को आप टारगेट कर रहे हो, उन सारी कंपनीज के करियर पेजेस का यहाँ पे लिंक दे सकते हो, एंड यू कैन जस्ट टेल हिम कि जैसे ही ये पर्टिकुलर रोल वहाँ पे दिखे, देन जस्ट नोटिफाई मी, एंड वो आपको तभी के तभी नोटिफाई कर देगा। तो दिस इज परप्लेक्सिटी टास्क। नाउ वी आर जस्ट हेडिंग अराउंड द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड आई जस्ट हैव 2 लास्ट फीचर्स टू डिस्कस। One is the playground.perplexity.ai, which is Perplexity का खुद का LLM. I think it is known as Sonar. So yeah, this is Sonar, and you can just try this out on your side. Like it is just like ChatGPT. You can just ask it anything. मैंने अभी तक इसको बहुत डेप्थ में नहीं किया है, to be very honest. But yeah, we have this feature as well to use Perplexity completely like an LLM instead of a research tool. So yeah, you can just ask it anything from over here. And lastly, as a Perplexity Pro user, you will actually get to use Perplexity's API. तो जैसे OpenAI की खुद की APIs है, वैसे ही Perplexity also provides you an API. फ्री प्लान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन Perplexity Pro के साथ you get $5 क्रेडिट पर मंथ। तो इसको ही मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, बट थोड़े आगे वाले जो वीक्स हैं उसमें मैं खुद भी इसको टेस्ट करके आपको बताना चाहूँगा डेफिनेटली। सो या, दीज वर ऑल द फीचर्स ऑफ Perplexity एंड Perplexity Pro। अब कहीं न कहीं ये सारे के सारे फीचर्स बहुत ज़्यादा जनरलाइज़्ड लेवल पे मैंने आपको बताया, बट इफ यू गाइस वांट a coding related video for Perplexity, I would love to create that because we already have a lot of models available on Perplexity. तो कैसे ना कैसे Perplexity के थ्रू ही क्या हम लोग कोडिंग का अलग अलग यूज केस बना सकते हैं कि नहीं। सो अगर मैं ये चीज़ करता हूँ, then definitely I will just create a video out of it, and yeah,
this was it for this video. I hope you like this video. I hope आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी इस वीडियो के थ्रू. So yeah, just like this video and जैसा Perplexity ने सामने से कहा, subscribe to this channel. So yeah, this was it for this video. Thanks a lot for watching this video. I'll meet you next time very soon with a lot of Perplexity use cases as well. Yeah. So yeah, this is it for this video. And I'm really very happy.